दिल पे मत ले यार के 100th एपिसोड में हम खास लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से बात कर रहे हैं कि दर्द के रिश्तों के बावजूद कैसे हास्य और व्यंग जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है। लव गुरु एक और दिल वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। लगता है लाइन संपर्क कट गया है हमारा। कुछ देर पहले आपने ये कहा कि जो आदमी चाहता है वो घर जरूर बना लेगा, हाँ। लेकिन प्यार का आशियां सजाना इतना आसान नहीं होता, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं अपनी एक और कविता का जिक्र करूंगा जी। जब मेरे रिश्ते की बात तय हुई तो उसके पिताजी ने क्या शर्त रखी मेरे सामने, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि बेटा आकाश में उड़ना है, चिड़िया को फंसाना है, दिल में उछल रहा है, गाना तुझे गाना है, मन कर रहा है प्यारे, चिड़िया को तू पुकारे, तो भूल जा चिरोटे, वो आए ना पलट के, खा जाएगा तू झटके, रह जाएगा कुंवारा, चल जाए दिल पे आरा, होगा नहीं फुदकना, चुक जाएगा चहकना, गर साथ चाहता है, खग हाथ चाहता है, पीछा न कर पड़ने में, डैने न चानले में, उसका न देख मुख तू, मौसम का देख रुख तू, इस रास्ते से मुड़ जा, उल्टी दिशा में उड़ जा, दृढ़ हौसला बना ले, एक घोंसला बना ले, एक घोंसला बना ले, एक घोंसला बना ले। जी, मतलब जो हम बात कर रहे थे आशिया की, वो एक घोंसला बना ले। एक और दिल वाले हैं, देख जानते हैं उनके घोंसले में क्या प्रॉब्लम हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बोकारो से बोल रहे हैं। बोकारो से। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। जी जी बताइए, क्या मुश्किल हो गई? जी मैं बिजनेस करता हूँ। जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी आप बताइए। हाँ, वॉल्यूम कम कर दिया मैडम। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं मैडम कि हमारी बीवी रूठी हुई है। किस बात पर? बस ऐसे ही घरेलू मैटर, छोटी मोटी बातों पे हम कहीं उनसे बिना आदेश लिए हुए कहीं दूसरे जगह चले गए थे। जी, मतलब वो चाहती है कि उनके हुक्म पर ही सब कुछ, बॉस के हुक्म के बिना आप चले गए। आपकी मजाल कैसे हो गई? बस मैडम एक बार आप दोनों का सलाह उनको सुनाई दे देगा, सामने टीवी के बैठे हुए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। जी, और ये अक्सर होता है ऐसा? जी, अक्सर उठ जाती हैं? जी जी जी, अक्सर उठ जाती है बार बार। आप मना एक संदेश उनको दे दीजिए प्लीज। जरूर देंगे। और मनाते कैसे हैं आप जब रूठती हैं? बाहर का खाना लाते हैं, खाना घर में बोलते हैं नहीं बनाओ, आज बाहर से खाना लाएंगे, तो मान जाती है। तो वो शायद जब जब घर पे खाना बनाना उनको बोर होता होगा तब तब रूठती होंगी वो। लवगुरु आप क्या कहेंगे? इनकी बीवी बार बार रूठ जाती है और तब रूठती है जब उनके हुक्म का पालन नहीं होता। आप बीवी के लिए कुछ संदेश दीजिए पति की ओर से। पहले तो मैं इनकी बीवी से सिफारिश करूंगा कि वो बार बार ना रूठें। वो आपके सामने इतनी बात कह रहे हैं तो मान जाएं, लेकिन गलती सारी भाई साहब आपकी ही है। आपने अभी बताया कि वो खाना उनका बनाने का मन नहीं होता, रूठ जाती हैं, मैं बाहर से खाना लाता हूँ। अरे कभी आप खुद भी बना के खिलाया करो, मैं खुद खिलाता हूँ। मेरे घर में तो कभी नहीं रूठती। आप उन्हीं से बनवाओगे तो वो नहीं रूठेंगे तो कौन रूठेंगे? जी, लेकिन जब हुक्म से बाहर, मतलब इनको बिना बताए अगर कहीं वो चले गए बाहर, इस वजह से वो रूठी हैं अभी? नहीं, इस वजह से तो वो नहीं रूठी होंगी, वो तो जानती होंगी इस बात को। लेकिन अगर वो नहीं रूठेंगी तो वो बीवी वाला रौब खत्म हो जाता है, फिर रिश्ते में मजा नहीं आता। जी, अगर सहजता से बात चलते रहे तो बीवी होने का रौब ही तब है जब वो रूठे। बिना रूठे काहे की बीवी? जी, तो एहसास होता रहे इनको कि इनके घर पे बीवी है। ये एहसास होता रहे कि ये शादीशुदा है। जी, ये एहसास होता रहे। आप एक पल के लिए भी ना भूलें कि आप शादीशुदा हैं। एक और दिल वाले हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताऊंगा सर, मैं बोल रहा हूँ। जी, मैं थोड़ा सा मेरा नाम तो जी मत बताइए, अपनी बात बताइए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर।
मैं मतलब जॉब करता हूँ। जी। हाँ, मैं जॉब करता हूँ सर। मैं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं मतलब बहुत टेंशन में रहता हूँ। क्यों टेंशन में रहते हैं आप? सर जी क्या है कि थोड़ा सा घरेलू मामले से ले करके। जी। क्या है कि थोड़ा सा घरेलू मामले से ले करके, तो इससे मैं टेंशन में रहता हूँ सर। मैं जॉब करता हूँ, जॉब में जो है मतलब अपने मतलब जैसे साथी संगति से ले करके, जी। और बहुत हंसी मजाक करता हूँ। और टेंशन में क्यों रहते हैं आप? सर टेंशन ये रहता है जैसे घरेलू का दुनिया भर का जिम्मेदारी। जी। टेंशन में ये है सर कि जैसे घरेलू जिम्मेदारी और जो है दुनिया भर का मतलब काम है। आपकी शादी हो गई है? हाँ सर, हम शादीशुदा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप और एक वक्त तो आप कह रहे हैं टेंशन में रहता हूँ, एक वक्त आप कह रहे हैं शादीशुदा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू टेंशन में नहीं रहता हूँ। ऑफिस के टेंशन में रहते हैं? जैसे मेरे ऊपर कुछ लोडें ऐसी हैं, जैसे शादी का ब्याह का, तो मैं प्लांट में या कैसे भी मतलब हंसी मजाक करके खुश रहता हूँ, तो ये मेरे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर आप हंसी खुशी रहते हैं तो शरीर पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं सर, जैसे घर में आता हूँ मैं, जैसे काम धंधा लेकर के मतलब बड़ा टेंशन में रहता हूँ, फिर बाहर निकल जाता हूँ तो मैं अपना दिल बहाल करने के लिए बहुत हंसी मजाक करता हूँ, तो मेरे शरीर के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जी। अभी जो व्यंग कवि हैं, जो जिंदगी भर व्यंग करते आए हैं, उनके शरीर पे क्या कोई फर्क पड़ा है हास्य करने से? नहीं, पर ये तो एक अलग ही किस्म का केस है। जो खुश रहने ये वाले टेंशन पाल ये कवि जी, लव गुरु जी, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है बिल्कुल। वो वहीं खुश है जहाँ वो टेंशन में है, और जहाँ टेंशन में लोगों को ज्यादा हंसाते हैं, अपने दोस्तों को, उनको हंसाते हैं, फिर टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही है, रेयर है, दूसरा नहीं मिलेगा आपको। तो इसके फैसले के लिए अदालत को कुछ वक्त चाहिए होगा। अदालत अगली कोई तारीख मुकर्रर करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए इस केस को भी जी, लेकिन तभी इसका कुछ निकलेगा, और इसमें कई बार अदालतें बैठेंगी जी, और एक कोई अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी जब फैसला सुनाया जाएगा। बात करेंगे आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक और मजेदार ब्रेक का, लेकिन अगर आपके रिश्ते हो गए हैं बोरिंग और आप रिश्तों को बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इस ब्रेक के बाद लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से अपने दिल का हाल कह सकते हैं। दिल पे मत ले यार के 100th एपिसोड में हम खास लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से बात कर रहे हैं कि कैसे तनाव और टेंशन के बावजूद हास्य और व्यंग रिश्तों को हसीन बना सकता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आप अपना खाली दिल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है। एक और दिल वाले हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी राजीव, क्या करते हैं आप? मैम मैं तो जॉब करता हूँ। जी बताइए। मैम मुझे एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी। जी। एक्चुअली जो जिससे मेरी शादी होने वाली है, जी, मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी दबंग टाइप की। एक्चुअली उसके फादर जो आर्मी में कर्नल है। जी। तो मैम मुझे उसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उससे डरना चाहिए या
होने वाले ससुर से डरना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? होने वाले ससुर क्या बताए, वो क्या है? आर्मी में कर्नल है। कर्नल है? हाँ। तो आप फिल्में ज्यादा देखते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्योंकि फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है कि ससुर जी कर्नल है तो बहुत डरावने होते हैं। नहीं, इसलिए तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लड़की भी जो है वो तो दबंग टाइप की है जी। शायद वही। जी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है लव गुरु। अब ये दोनों तरफ से फंसे हैं, लड़की भी दबंग है और ससुर भी कर्नल है, इनको करना क्या चाहिए? नहीं, ये तो इनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लड़की दबंग है। अगर इनकी वो अभी शादी नहीं हुई, वो अभी से दबंग है, तो इनको तो शादी से पहले आदत पड़ जाएगी। शादी के बाद तो हर लड़की दबंग हो जाती है। इस मामले में बड़े सुखी रहेंगे। और रही बात इनके पिताजी के कर्नल होने की लड़की के, तो इस बात में तो इनको चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि जिससे डरना है उसके पिताजी कौन है। उसके पिताजी, मैं एक बात बता दूं आपको, कितने ही बड़े कर्नल हों, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के सामने जाते होंगे तो सिर्फ पति रह जाते होंगे, कर्नलता एक तरफ धरी रह जाती होगी। जी। सारे पतियों का ये हाल है। सारे पतियों का एक ही हाल है कि वो पति हैं बस। जी। एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। अगर आप लाइन पर हैं, अपना नाम बताइए। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी। जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मनोज जी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ठीक है। अब अपनी बात बताइए। हाँ, मैं नाम मनोज जी हुआ। जी। हेलो जी। हमारी लाइफ में जो है बहुत कष्टदायी है भाई। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में, बताएंगे आप? जब से शादी मेरी हुई है जी, अभी तक जो है हेलो, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिंदगी में नहीं है खुशी, और जब दिखा रही हैं, जी। ठीक है, खुशी जो है नहीं पा रही अभी तक। खुशी नहीं है? आप अपनी बात तो पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। फोन कट गया। वो ये कह रहे थे कि जो हम दिखा रहे हैं कि जिंदगी में खुशी लाए, हंसी लाए, लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी त्रासदी है, इतनी तकलीफ है कि कोई खुशी नहीं है। नहीं, ऐसा तो खैर कोई जीवन नहीं होता होगा जिसमें जहाँ खुशी ना हो। आदमी की महत्वाकांक्षा के ऊपर डिपेंड है, वो किस चीज में सुख ढूंढता है, किस चीज में उसको दर्द दिखाई देता है, वो अपने दर्द को खुशी में ढाल सकता है। जी। पर आपके कार्यक्रम में आके मुझको एक बात मनीषा जी आज खूब जमी जी। कि आपने बहुत सारे श्रोताओं से कहा, दर्शकों से कहा जी। कि अपने टीवी की आवाज कम कर लीजिए। जी। और वो लगभग बेचारे सारे पति थे। जी। मुझे लगता है ये आपका उनके ऊपर अत्याचार है। जी। असल में वो आवाज खोलते इसलिए हैं, कम से कम वो अपनी आवाज तो सुन ले कि उनकी है कैसी। बेचारे सुन ही नहीं पाते, बोलते ही उन्हें ये नहीं पता कि उनकी आवाज कैसी है, इसलिए वो आवाज बढ़ा के रखते हैं। जी। ये मैं आपके कार्यक्रम में आने के कारण जान पाया। जी, कि ये आप ये जान पाए कि उनकी बीवियां उनको बोलने नहीं देती और हम भी उनको कह देते हैं कि वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, और वो बेचारे अपनी आवाज तक नहीं पहचान पाते, उसकी कोशिश करते हैं। जी, ये दर्द ज्यादा होगा शायद उनकी जिंदगियों में। जी, ये क्या कहीं ना कहीं आपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आप कह रहे हैं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये कि मैं घर में बोलता तो फिर मैं कवि क्यों बनता, अपनी भड़ास घर में निकाल लेता। आज मैं गलियों में जाके कविताएं सुना रहा हूँ, रात भर गा रहा हूँ। उसका कारण यही है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लव गुरु जी और हास्य कवि वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे स्टूडियो में, शो में आए, और इतने सारे जो दर्शक हैं, जो दिलवाले हैं, जो कहीं ना कहीं जख्म खाए, चोट खाए हुए हैं, शायद आज वो हंसे होंगे और शायद आज उन्हें भी लगा होगा कि कितनी भी पत्नियां शक करती हों, तकलीफ देती हों, बेलन उठाती हों, लेकिन उसका भी मजा लेना चाहिए। ये आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर जख्म नया खाया है, फिर जीने में मजा आया है, रुकी रातें अब कटने लगी, फिर गम ने मशरूफ बनाया है, फिर कदम लड़खड़ाया है, फिर जाम हाथों में उठाया है, बंद पड़े थे जो मैखाने अब खुलने लगे, फिर गमों पर शबाब आया है।
जब दिल किसी शायर का टूटता है तो शायद अपने दर्द को भी वो लफ्जों में पिरोकर दुनिया के सामने एक नगमा बनाकर पेश कर देता है। लेकिन आज हमने जाना कि दिल के दर्द पर व्यंग का मरहम भी लगाया जा सकता है। और अगर फिर भी आपको लगे कि आपके रिश्ते में खुशी नहीं है तो आप अपना हाले दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइंस आपके लिए खुद ही है।